हेलो। इससे पहले वाली वीडियो में हम लोगों ने डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट को पढ़ना स्टार्ट किया था। इसको हम लोग कंडीशनल स्टेटमेंट ही बोलते हैं। उस वीडियो में हम लोगों ने इफ़ और इफ़ एल्स ये दोनों कंडीशनल स्टेटमेंट को पढ़ लिया था और इन दोनों का यूज़ करके एक एक प्रोग्राम को भी बनाया था। आज हम लोग इस वीडियो में तीसरा जो हमारा डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट है, मतलब कि जो तीसरा हमारा कंडीशनल स्टेटमेंट है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। वो है इफ़ एल्सिफ एल्स। अगर आप लोग 10th आईएससी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो आपको हमेशा एक बात अपने दिमाग में रखनी चाहिए कि आपके बोर्ड एग्जाम में एक प्रोग्राम बनाने को आएगा 15 मार्क्स का, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ इफ एल्सिफ और एल्स इसी कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करना होगा। अगर आपने इस कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ ठीक से समझ लिया तो आपको आपके एग्जाम में 15 नंबर फ्री के मिलने वाले हैं। तो आपको ये वीडियो बहुत ही आराम से देखनी चाहिए। दूसरी, अगर आप सीपी करना चाहते हैं या फिर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए भी ये वाला कंडीशनल स्टेटमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इस कंडीशनल स्टेटमेंट का हम लोग यूज़ तब करते हैं जब हमें अपने प्रोग्राम के अंदर दो से ज़्यादा कंडीशन को क्रिएट करना होता है। और बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे होते हैं जिसमें हमें दो से ज़्यादा कंडीशन को क्रिएट ही करना पड़ता है। तो उसके लिए हम लोग इफ़ एल्सिफ एल्स या फिर स्विच केस कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। तो आज हम लोग इस वीडियो में इफ़ एल्सिफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में ही पढ़ेंगे। ये जो नोट्स हैं जिनका यूज़ करके मैं आपको पढ़ाऊंगा, इन नोट्स में मैंने इफ़ एल्सिफ एल्स इस कंडीशनल स्टेटमेंट के जो भी मेन पॉइंट्स हैं उनको मैंने ऐड कर दिया है। साथ ही साथ इस वीडियो के लास्ट में हम लोग एक प्रोग्राम करने वाले हैं जिसमें हम लोग इफ़ एल्सिफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करेंगे और इसको इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं इस चीज़ को हम लोग इस प्रोग्राम में समझेंगे। इस प्रोग्राम का जो कोड मैं लिखूंगा ये मैं आपके सामने ही लिखूंगा, हर एक लाइन को एक्सप्लेन भी करूंगा। और वो जो कोड मैं ब्लूजे में जाके लिखूंगा उस कोड को मैं इन नोट के साथ अटैच कर दूंगा। इन नोट्स को आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलो यार, अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इफ एल्सिफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट, देखो इस कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज हम लोग कंडीशन बनाने के लिए तब करते हैं जब हमें अपने प्रोग्राम के अंदर दो से ज़्यादा कंडीशन को क्रिएट करना होता है। उसी केस में हम लोग इफ एल्सिफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करते हैं, जहां पर हम लोग पहली कंडीशन को क्रिएट करने के लिए इफ का यूज करते हैं, लास्ट वाली कंडीशन को क्रिएट करने के लिए एल्स का यूज करते हैं, और बीच की जो कंडीशन होती हैं उनको क्रिएट करने के लिए एल्स इफ का यूज़ करते हैं। मैं इस लाइन को दोबारा रिपीट कर देता हूं। अगर हमें कोई प्रोग्राम बनाना है जिसमें हमें दो से ज़्यादा कंडीशन का यूज़ करना है तो उसके लिए हम लोग इफ़ एल्सिफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। इस कंडीशनल स्टेटमेंट का हम लोग यूज़ इस तरीके से करते हैं, हम पहली कंडीशन को क्रिएट करने के लिए इफ़ का यूज़ करते हैं, लास्ट वाली कंडीशन को क्रिएट करने के लिए एल्स का यूज़ करते हैं, और जो बीच की कंडीशन होती हैं उनको क्रिएट करने के लिए एल्स इफ का यूज करते हैं। इफ एल्स इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट का जो सिंटैक्स है वो है ये। हम लोग पहली कंडीशन को क्रिएट करने के लिए इफ का यूज करते हैं और पैरेंथेसिस को ओपन कर देते हैं, और इन्हीं पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग कंडीशन को लिखते हैं। उसके बाद हम लोग करली ब्रेसेस को करते हैं ओपन एंड क्लोज, और उन्हीं करली ब्रेसेस के अंदर हम लोग स्टेटमेंट को लिखते हैं। उस स्टेटमेंट को लिखते हैं जिसको हमें तब एग्जीक्यूट कराना होता है जब हमारी ये कंडीशन सही हो। होता यह है कि जब हमारी ये कंडीशन होगी ट्रू तो उस केस में ये जो करली ब्रेसेस के अंदर जो स्टेटमेंट लिखे होंगे वो हो जाएंगे एग्जीक्यूट। उसके बाद हम लोग सेकेंड कंडीशन बनाने के लिए एल्स इफ का यूज करते हैं। हम लोग लिखते हैं एल्स, फिर देते हैं हम लोग स्पेस, उसके बाद हम लोग लिखते हैं इफ, और फिर जैसे हम लोगों ने इसमें किया था सेम वैसे ही करते हैं। हम लोग पैरेंथेसिस मतलब ब्रैकेट्स को करते हैं ओपन, और इन्हीं ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग कंडीशन को लिख देते हैं। फिर करली ब्रेसेस को ओपन, करली ब्रेसेस को क्लोज, और इनके बीच में स्टेटमेंट लिख देते हैं। वो स्टेटमेंट हम लोग लिखते हैं जिनको हमें तब एग्जीक्यूट कराना होता है जब ये कंडीशन हो ट्रू। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो उस केस में ये स्टेटमेंट हो जाएंगे एग्जीक्यूट, नहीं फिर ये जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होंगे। लास्ट में हम लोग एल्स का यूज करते हैं। यहाँ पर हम लोग इफ नहीं लिखते हैं, हम लोग सिर्फ लिखते हैं एल्स। जो हमारी आखिरी कंडीशन होती है उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, हम लोग लिखते हैं एल्स, करली ब्रेसेस को करते हैं ओपन एंड क्लोज, उसके बाद हम लोग लिख देते हैं स्टेटमेंट। अब देखो ये वर्क कैसे करता है। हमारा जो प्रोग्राम है जब हम लोग उसको रन करेंगे तो सबसे पहले इफ के पास आएगा।
अगर इफ वाली कंडीशन होती है ट्रू तो हमारा प्रोग्राम करता क्या है, ये वाला जो स्टेटमेंट है जो हम लोगों ने इफ के अंदर लिखा है स्टेटमेंट नंबर 1, ये हो जाएगा एग्जीक्यूट और ये सारे को वो टच ही नहीं करेगा। ये जो सारे हैं एल्स इफ एल्स, इनसे उसको कोई मतलब नहीं होगा, ये सारे स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे, ना ही वो आगे चेक करेगा। अगर उसको ये पहली कंडीशन ही सही मिल जाती है तो वो इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा और इस कंडीशन से बाहर चला जाएगा। अगर ये कंडीशन होती है फॉल्स, उस केस में वो क्या करेगा, वो इसके पास आएगा, ये कंडीशन को चेक करेगा। अगर ये कंडीशन होती है ट्रू तो उस केस में इस स्टेटमेंट को वो एग्जीक्यूट कर देगा और वो इस स्टेटमेंट के पास आएगा ही नहीं, वो चुपचाप इसे एग्जीक्यूट करेगा और इस कंडीशन से बाहर हो जाएगा, एल्स को वो टच भी नहीं करने वाला। और अगर ये भी कंडीशन होती है फॉल्स तो वो क्या करेगा, तब वो एल्स के पास आएगा और जो भी इसका स्टेटमेंट होगा उसको कर देगा एग्जीक्यूट। देखो एल्स स्टेटमेंट के अंदर, देखो एल्स के अंदर हम लोग जो स्टेटमेंट लिखते हैं वो एग्जीक्यूट तब होते हैं जब हमारी जो कंडीशन होती हैं उनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती हैं, सारी की सारी कंडीशन फॉल्स होती हैं। उस केस में एल्स के अंदर जो स्टेटमेंट होते हैं वो होते हैं एग्जीक्यूट। अगर हमारी कोई भी कंडीशन एल्स से पहले हो जाती है ट्रू तो उस केस में उस कंडीशन के जो स्टेटमेंट होंगे वो हो जाते हैं एग्जीक्यूट और बाकी जो स्टेटमेंट हैं वो अनएग्जीक्यूट होकर रह जाते हैं। उस केस में एल्स के भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होते हैं। तो कुछ इस तरीके से ये जो हमारा इफ एल्स का सिंटैक्स है वो वर्क करता है। वो ऊपर से सारी कंडीशन को चेक करते हुए चलता है, वहां पर उसे कोई भी कंडीशन अगर ट्रू मिलती है तो वो क्या करेगा, उस कंडीशन के स्टेटमेंट को कर देगा एग्जीक्यूट और कंडीशन से बाहर चला जाएगा। अब अगर एक चीज सोचो, अगर आप बोलो कि हमने कोई ऐसी कंडीशन बनाई जिसमें कि ये भी कंडीशन सही हो ये भी कंडीशन सही हो, तो क्या उस केस में ये दोनों कंडीशन एग्जीक्यूट होंगी, ये दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगे? तो उसका आंसर है नहीं। जो पहले मिल जाएगा वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और उसको एग्जीक्यूट करने के बाद इस कंडीशनल स्टेटमेंट से हमारा प्रोग्राम आ जाएगा बाहर। मतलब कि अगर सपोज करो ये कंडीशन भी सही है ये कंडीशन भी सही है तो वो क्या करेगा, इस कंडीशन के जो स्टेटमेंट है मतलब कि स्टेटमेंट नंबर 1 उसको कर देगा एग्जीक्यूट और फिर वहां से बाहर आ जाएगा, वो एल्स इफ वाले कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा। तो ये इसी तरीके से काम करता है, ये ऊपर से चेक करते हुए चलता है। उसको जो सबसे पहली कंडीशन मिल जाती है ट्रू उसके स्टेटमेंट को वो कर देता है एग्जीक्यूट और उसके बाद उस कंडीशनल स्टेटमेंट से हमारा जो प्रोग्राम है वो बाहर चला जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमारा इफ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट वर्क करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जो भी चीज़ मैंने आपको बताई है उनको मैंने इन नोट्स में लिख भी रखा है, आप इन नोट्स को डाउनलोड करके ये सारी चीज़ों को पढ़ भी सकते हैं। तो यार अभी थ्योरी बहुत हो गई, हम लोग को जितना पढ़ना था इफ़ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट से रिलेटेड हम लोगों ने उसको पढ़ लिया है। अब चलो एक प्रोग्राम बनाते हैं जिसमें हम लोग किस तरीके से इफ़ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो देखते हैं। प्रोग्राम नंबर 1 है, प्रोग्राम टू इनपुट अ नंबर ऑफ वीक्स डेज 1 to 7 and translate to its equivalent name of the days of the week. एग्जाम्पल 1 for Sunday, 2 to Monday, 7 to Sunday। देखो हमें एक प्रोग्राम बनाना है जो कि यूजर से 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट करके 7 तक इनपुट ले और अगर कोई यूजर 1 इनपुट करे तो वो प्रिंट कर दे संडे। अगर कोई यूजर 2 इनपुट करे तो उस केस में वो हमारा जो प्रोग्राम है वो प्रिंट कर दे मंडे। अगर कोई यूजर 3 इनपुट करे तो उस केस में वो प्रिंट कर दे ट्यूसडे। मतलब कि नंबर्स के अकॉर्डिंग डेज को प्रिंट करना है। एक और चीज, अगर कोई हमारा यूजर है वो 1 से लेके 7 के अलावा 1 से 7 के अलावा कोई डिजिट इनपुट करता है जैसे कि प्रिंट कर दे 10 या फिर 12, तो उस केस में भी एक मैसेज प्रिंट कर दे कि योर चॉइस इज रॉन्ग, योर चॉइस इज रॉन्ग, ये एक मैसेज भी प्रिंट कर दे। तो इस प्रोग्राम को हम लोग कैसे बनाएंगे, इस प्रोग्राम को बनाने के लिए हम लोगों ने जो भी कंडीशनल स्टेटमेंट पढ़ा मतलब कि इफ एल्स उस कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करके इस प्रोग्राम को बनाएंगे। अब हम लोग को ये चीज कैसे पता चला कि हम लोग इसी कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करेंगे? देखो मैंने आपको बताया इस प्रोग्राम में हमें कई सारी कंडीशन बनानी है। कंडीशन पहली ये कि अगर हमारा यूजर 1 इनपुट करे तो उस केस में हमें प्रिंट करना है संडे। अगर हमारा यूजर 2 इनपुट करे तो उस केस में हमें प्रिंट करना है मंडे। अगर हमारा यूजर 3 इनपुट करे तो उस केस में हमें प्रिंट करना है ट्यूसडे। ऐसे करते करते हम लोग को 7 तक जाना है और उसके बाद भी हमें ये पता करना है कि अगर जो हमारा यूजर है इनके अलावा
कोई डिजिट को इनपुट करना है तो एक मैसेज भी दे कि योर चॉइस इज रॉन्ग। हमें इतनी सारी कंडीशन को बनाना है, तो मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि अगर आपको कोई ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिसमें आपको 2 से ज़्यादा कंडीशन को क्रिएट करना है, तो उस केस में हम लोग या तो स्विच केस कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं या फिर इफ़ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। फिलहाल के लिए अभी हम लोग इस प्रोग्राम को बनाने के लिए इफ़ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करने वाले हैं। तो चलो यार, ब्लूजे को करते हैं ओपन और इस प्रोग्राम के कोड को लिखना स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर मैंने ब्लूजे को ओपन कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक नई क्लास को क्रिएट करूँगा और इस क्लास का जो नेम है उसको मैं दे दूँगा डेज। अब यहाँ पर मेरी एक क्लास क्रिएट हो गई है। मैं क्या करूँगा, इस क्लास को करूँगा ओपन और ये जो फालतू कोड हैं कंट्रोल ए से करूँगा सेलेक्ट और डिलीट बटन दबा के इनको डिलीट कर दूँगा। अब मुझे क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेना है, तो हम लोग को यहाँ पे स्कैनर क्लास का यूज़ करना होगा। स्कैनर क्लास java.util पैकेज में पाई जाती है, तो मैं उस पैकेज को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा import java.util डॉट एस्ट्रिक। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक नई क्लास को करूँगा क्रिएट, क्लास का नाम दे दूँगा डेज। मेन फंक्शन को यहाँ पर डिक्लेयर करूँगा जिसके लिए मैं लिखूँगा पब्लिक स्टैटिक वॉइड एंड में, फिर लिखूँगा स्ट्रिंग args। अगर आप मेरी वीडियो स्टार्टिंग से देखते आ रहे होंगे तो आपको इतनी चीज़ें तो रट ही गई होंगी। उसके बाद मैं लिखूँगा स्कैनर sc इक्वल टू न्यू स्कैनर और ब्रैकेट में दे दूंगा सिस्टम डॉट इन। हमें यहाँ पर स्कैनर क्लास का यूज़ करना है, इसलिए हम लोग स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने स्कैनर क्लास के ऑब्जेक्ट को भी क्रिएट कर लिया। अब मुझे यूज़र से इनपुट लेना है, उसकी चॉइस लेनी है कि उसे 1 से लेके 7 तक कोई नंबर इनपुट करना है। तो मुझे जो यूज़र से नंबर लेना है उसको किसी वेरिएबल में करना होगा स्टोर। तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल भी डिक्लेयर कर लेता हूँ और एक मैसेज दे देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और यहाँ पर मैसेज दे देता हूँ इंटर नंबर्स बिटवीन 1 to 7। तो यहाँ पर मैंने अपने यूज़र को एक मैसेज दे दिया है कि इंटर नंबर बिटवीन 1 to 7 और वो जो नंबर करेगा इनपुट वो मैं sc डॉट नेक्स्ट int का यूज़ करके n के अंदर कर लूँगा स्टोर। तो यहाँ पर मैंने ये किया, एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया, अपने यूज़र को एक मैसेज दे दिया सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट का यूज़ करके। यहाँ पर मैंने मैसेज कर दिया कि इंटर नंबर बिटवीन में यहाँ पर पूरा लिख देता हूँ बिटवीन इंटर नंबर बिटवीन 1 to 7 की आपको 1 से लेकर 7 के बीच में कोई नंबर को इनपुट करना है और वो जो नंबर को इनपुट करेगा उसको मैंने n में कर लिया है स्टोर। अब मुझे ये पता करना है कि मेरा जो यूज़र है उसने क्या इनपुट किया। अगर वो 1 इनपुट करे तो हमें प्रिंट कर देना है संडे, अगर वो 2 इनपुट करे तो ये मेरा प्रोग्राम है ये प्रिंट कर दे मंडे। सिमिलरली ऐसे 7 तक उसको प्रिंट करना है। तो मैं यहाँ पर पहली कंडीशन बनाने के लिए इफ़ का यूज़ किया जाता है, तो मैं यहाँ लिखूँगा इफ़ डबल इक्वल टू 1। अगर हमें चेक करना है कि जो हमारा नंबर है वो इस नंबर के बराबर है कि नहीं, तो उस केस में हम लोग डबल इक्वल टू का यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग के अंदर। तो यहाँ पर मैंने इस चीज़ को चेक कर लिया कि अगर हमारा जो यूज़र है उसने इनपुट दिया है 1, तो उस केस में वो प्रिंट करे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। उस केस में वो प्रिंट करे संडे SUNDAY संडे। इतना मैंने कर लिया। अब मुझे दूसरी कंडीशन को क्रिएट करना है, तो मैं यहाँ लिखूँगा एल्स इफ़ और यहाँ पर मैं लिखूँगा इफ़ n इक्वल टू 2। अगर जो यूज़र है वो इनपुट करे 2, तो उस केस में प्रिंट करना चाहिए मंडे। तो वही मैं कर देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और यहाँ पर मैं दे देता हूँ MONDAY मंडे। ये हो गया। अब हमारा यूज़र अगर इनपुट करे 3, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए भी मैं लिख देता हूँ एल्स इफ़ n डबल इक्वल टू 3 और यहाँ पर उसके लिए भी मैं कर देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और यहाँ दे देता हूँ ट्यूजडे।
अब हमारा यूज़र अगर इनपुट करे 4 तो उसके लिए भी कंडीशन लिख देते हैं एल्स इफ। देखो एल्स इफ का यूज़ करके आप मल्टीपल कंडीशन को क्रिएट कर सकते हो। आप आई थिंक आपको ये बात अभी तक तो समझ में आ गई होगी कि आप एल्स इफ का यूज़ करके कितनी भी कंडीशन को क्रिएट कर सकते हो। जैसे यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, ये लिखा मैंने प्रिंट एल एन, अगर एन की वैल्यू है 4 तो उस केस में वो प्रिंट करे वेडनेसडे। ये हो गया वेंसडे। अब मैं क्या करूँगा, मैं इस पूरे ब्लॉक को कर लूँगा कॉपी, क्योंकि बार बार मुझे इसी ब्लॉक को लिखना होता है। तो मैंने इसको किया पेस्ट, एन फॉर कर देता हूँ मैं यहाँ पर 5। अगर 5 इनपुट करे तो 5 के केस में उसे प्रिंट करना है थर्सडे, तो यहाँ मैं कर देता हूँ थर्सडे। फिर एन फॉर 6, अगर मेरा जो यूज़र है वो इनपुट करे 6 तो उस केस में उसको प्रिंट करना है फ्राइडे, तो यहाँ पर मैं प्रिंट कर देता हूँ फ्राइडे। सिमिलरली अगर हमारा जो यूज़र है वो इनपुट करता है 7 तो 7 के केस में मैं यहाँ पर कर देता हूँ सैटरडे। तो ये मेरा प्रोग्राम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। बस एक चीज़ यहाँ पर बाकी है कि अगर वो 7 के अलावा 1 से 7 के अलावा कोई डिजिट को इनपुट करना है तो उस केस में भी उसे कोई एक मैसेज देना चाहिए। तो मैं कर देता हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन और यहाँ पर दे देता हूँ योर चॉइस इज रॉन्ग। देखो अब मैं इस प्रोग्राम को जो मैंने बनाया है इसको मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक नंबर को इनपुट ले लिया यूज़र से जिसको मैंने एन में स्टोर कर लिया। अब मुझे क्या करना है, मुझे पता करना है कि जो हमारा नंबर है जो हमारे यूज़र ने इनपुट किया है वो नंबर किस नंबर के बराबर है। अगर वो नंबर 1 के बराबर है तो यहाँ पर हमने चेक कर लिया कि अगर वो नंबर 1 के बराबर है तो उस केस में संडे प्रिंट कर ले। तो हम लोगों ने इफ़ का यूज़ करके बनाई कंडीशन और यहाँ पर संडे को प्रिंट कर दिया। उसके बाद हमको पता है अगर हम लोग इफ़ एल्स इफ का यूज़ कर रहे हैं तो उस केस में हम लोग को पहली जो कंडीशन बनानी होती है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं इफ़, लास्ट जो कंडीशन बनानी होती है उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं एल्स, और जो बाकी बीच की कंडीशन हम लोग बनाते हैं उसको बनाने के लिए हम लोग एल्स इफ का यूज़ करते हैं। तो हम लोग को जो दूसरी कंडीशन बनानी थी उसके लिए हमने एल्स इफ का यूज़ किया और यहाँ पर लिख दिया इफ़ एन डबल इक्वल टू 2। अगर हमारा जो यूज़र है वो 2 दे तो उस केस में प्रिंट कर दे मंडे। अगर हमारा यूज़र है वो इनपुट करे 3 तो उस केस में प्रिंट कर दे ट्यूसडे। ऐसे करते करते हम लोग 7 तक आ गए। अब हम लोगों ने लास्ट में क्या किया, अगर हमारा यूज़र 1 से 7 के बीच के अलावा की कोई डिजिट इनपुट करे तो उस केस में भी उसे एक मैसेज दे दे कि योर चॉइस इज रॉन्ग। उसके लिए हम लोगों ने एल्स का यूज़ किया। देखो होता ये है कि जो हमारा प्रोग्राम है वो क्या करता है, ऊपर से चेक करते हुए आता है। उसको जो कंडीशन मिल जाएगी सही उसके जो स्टेटमेंट है उसको वो एग्जीक्यूट कर देगा और फिर बाकी को वो चेक ही नहीं करता है। बट अगर कभी ऐसा होता है कि उसको कोई भी कंडीशन सही ना मिले तो उस केस में वो एल्स को एग्जीक्यूट कर देता है। मतलब कि अगर जो हमारा यूज़र है 7 के अलावा कोई भी डिजिट इनपुट करेगा तो उस केस में वो एल्स का जो स्टेटमेंट है मतलब कि योर चॉइस इज रॉन्ग इसको प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर ये जो मेरा प्रोग्राम है वो हो चुका है कंप्लीट। इसको मैंने कंपाइल भी कर दिया, क्लास कंपाइल नो सिंटैक्स एरर, मतलब कि ये जो मेरा प्रोग्राम है वो 100% सही है। अब मैं इसको रन करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैंने अपने प्रोग्राम को किया रन और मैं यहाँ पर वैल्यू दे देता हूँ 12 दूंगा तो मेरा हमेशा ये प्रोग्राम रिटर्न करेगा योर चॉइस इज रॉन्ग, क्योंकि हमें 1 से 7 के बीच में ही नंबर को इनपुट करना है। तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इनपुट करता हूँ 1, तो 1 फॉर संडे। जैसा कि हमने अपने प्रोग्राम को बनाया था वैसा ही हमारा प्रोग्राम काम कर रहा है। तो इस तरीके से हम लोग इफ़ एल्स कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज़ करके जावा लैंग्वेज के अंदर कंडीशन को क्रिएट करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो का जो कंटेंट है वो आपको समझ में आया होगा, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है। और ये जो मैंने कोड लिखा है इस कोड को मैं इन नोट्स के अंदर अटैच कर दूंगा। आप जब इन नोट्स को डाउनलोड करिएगा तो आप इस कोड को भी वहाँ पर पाएंगे। तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।